आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीप स्पेस से मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? एलियन। ओ माय गॉड, हमको लगता है एलियन पेलियन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करेंगे लीडरशिप, लिमिटलेस लीडरशिप को आप जरूर अवेल, शानदार कोर्स है, 300 रुपये का है। कल हम इसकी जो डेट है, मतलब जो स्पेशल डिस्काउंट, उसको खत्म करेंगे। 20 के करीब लेक्चर्स, मतलब मिनिमम 20, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 40 से 45 मिनट, बहुत सारी किताबों का रिव्यू। फटाक से कोर्स को अवेल करें। चलो ओके। तो भाई डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, DSOC, एक चीज समझो, हमको धरती को समझना है। बिग बैंग हुआ आज से 13.5 अरब साल पहले, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री है इनफाइनाइट, नेटफ्लिक्स पे, अगर आप देखेंगे उसको तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग द इनफाइनाइट, अ ट्रिप टू इन्फिनिटी, ट्रिप टू इन्फिनिटी नाम है, उसको देखिए। तो अब हुआ क्या कि भाई ये आपको बहुत ही ज्यादा कहता है ना कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली डेंस। बेसिकली इनफाइनाइट एक सर्कल ही हुआ, आपको एंड नहीं मिलेगा, बस उसी में ही जाते रहोगे। तो आपको इनफाइनाइटली डेंस्ड मैटर था वो, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, ठीक है। और वो फटा और हमारा यूनिवर्स बना, और वो अभी तक फैलता ही जा रहा है, ठीक है। तो अब बिग बैंग है, फिर एक बिग क्रंच होगा, फिर सिंगुलैरिटी। तो ये होता ही रहता, जन्म मरण, ये तो यूनिवर्स में चल रही है, तो हम तो क्या ही हैं। तो अब इस दौरान बहुत सारे कुछ आवारा गर्दे वाले मैटर्स बने, जिनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। ये प्लैनेट नहीं बन पाए। तो अब आपको पता ही है कि ये है मरकरी, ये तो सूरज है, ये मरकरी है, ये वीनस है, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, ठीक है। सैटर्न आगे। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ी एस्टेरॉइड की बेल्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो सारे के सारे एस्टेरॉइड वहीं पे ही घूमते रहते हैं। लाखों एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड एकदम अर्थ के पास से गुजरते हैं, तो उसको हम नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोलते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, एकदम धरती के पास से गुजरे। ऐसे ही एक एस्टेरॉइड जब धरती से टकराया था तो डायनासोर का खात्मा हुआ था, अंत हुआ था। अब ये जो एस्टेरॉइड हैं, ये जब से यूनिवर्स बना है तब से ये घूम रहे हैं, समझ रहे हो। और हमको ये समझना है कि यूनिवर्स का इतिहास क्या है, मतलब कैसे क्या है, बहुत सारे राज, मिस्ट्री, अभी तक हम डार्क मैटर को तो समझ ही नहीं पाए हैं। तो आखिरकार ये क्या गुत्थी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन एस्टेरॉइड को स्टडी करना है। अब इनको स्टडी करने के लिए बहुत सारे मिशंस चलाए जाते हैं। अब जब आप इतने सारे मिशंस चलाओगे तो आपको एस्टेरॉइड को कैसे स्टडी करोगे? देख के तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसका मटेरियल देखना है ना। उसके बाद कार्बन डेटिंग टेक्निक, बहुत सारी, फिर एनर्जी निकालोगे। ये ससुरा कैमरा जो है ना, ये मेरी, तो वही एस्टेरॉइड अब आपको जाना पड़ेगा। तो अब एस्टेरॉइड तक पहुंचने के लिए हम क्या स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, स्पेस में जो चीज जाएगी उसको हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। अब वो एस्टेरॉइड पे जाएगी। तो अब क्या है कि जब वो एस्टेरॉइड पे जाएगी, वहां पे स्टडी किया, तो कुछ भेजेगी भी, कुछ सिग्नल भेजेगी ना। मतलब बहुत दूर है एस्टेरॉइड, बहुत दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आप एक स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हो, बट वो तो खो गया। धरती पे जो टेलीस्कोप है और जो स्पेसक्राफ्ट गया है एस्टेरॉइड के पास, वो वापस नहीं आएगा। वो आपको क्या सिग्नल भेजेगा, और उससे आप क्या पता लगाओगे कि ओके। तो यही सिग्नल भेजा गया है, और इसी को ही हम कहते हैं डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, DSOC। तो ये जो मिशन है, ये है साइक मिशन, ठीक है। साइक मिशन है। साइक एक एस्टेरॉइड का नाम है जो कि बड़ा पुराना है। तो बोला कि भैया यहां स्पेसक्राफ्ट भेजो, यहां पे स्पेसक्राफ्ट भेजोगे तो हमको धरती के बारे में सब पता लगेगा। तो अब उसने जो है 1.5 लाख करोड़, मतलब इतनी दूर से हमको लेजर सिग्नल भेजा है। आप समझ रहे हो, डीप स्पेस से, जो कि बहुत ही एक ब्रेक थ्रू है ये साइंस में। अगर इतनी दूर से सिग्नल पहुंच रहे हैं हमारे पास, यहां ससुरा
कहीं आप रिमोट लोकेशन पे चले जाओ तो सिग्नल नहीं आता, यहां तो उतनी दूर से सिग्नल आ रहा है। तो इसका मतलब हम बहुत दूर दराज के मिशन प्लान कर सकते हैं, हम शायद दूसरी गैलेक्सी में भी जा सकते हैं और हमको बहुत कुछ पता लग सकता है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है। धरती ने लेजर बीम कम्युनिकेशन 16 मिलियन, 1.5 करोड़, 1 करोड़ मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर से, इतनी दूर से जो लगभग 10 मिलियन मील हो गया, वहां से आपको भेजा है क्या? लेजर सिग्नल। समझ रहे हो? 40 गुना ज्यादा दूर है ये धरती, और जो चांद है उससे 40 गुना इंटू 40 कर दीजिए, उतनी दूर से हमको सिग्नल मिला है डीएसओसी के तहत। और नासा का जो साइक स्पेसक्राफ्ट है, इसको इसीलिए ही भेजा ही गया था कि ये जो एस्टेरॉयड है साइक, इसको जाके स्टडी करो। 13 अक्टूबर को ये निकला था। कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, वहां से इसको नासा ने भेजा था, और उसके बाद इसने सक्सेसफुल लेजर बीम जो है वो धरती पर भेज दी। 14 नवंबर को जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ, हेल टेलीस्कोप जो कि अगेन कैलिफोर्निया में जो पैलोमर ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरी क्या होता है जो ऑब्जर्व करते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप के थ्रू से, ठीक है। क्लास 12 जिनके पास साइंस है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई के 12th बोर्ड में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो आता ही है। तो वहां से हमने ये पता लगाया, ठीक है। वैसे हमने बता दो कि बहुत सारे रवि सर ने लेक्चर्स किए टेलीस्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे, तो आप जरूर देखिएगा। तो जो नियर इंफ्रारेड फोटॉन्स है 50 सेकेंड, समझ रहे हो, 50 सेकेंड, 1 मिनट से कम साइक से अर्थ तक आए हैं। इतनी तेज कम्युनिकेशन हुआ है। लेजर है, ठीक है। लेजर सबसे मतलब आप समझिए कि लेजर एक ब्रांच है। मेरा तो प्रैक्टिकल था एमएससी में। लेजर एक पूरी ब्रांच है, ठीक है। एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन, समझ रहे हो, एमिटेड रेडिएशन पूरा फुल फॉर्म है। लाइट एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, वहां पे और ज्यादा उसको एनहांस कर देते हो। लेजर बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपोज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कैंसर हो सकता है। कटिंग में काम आता है। आपको पता ना, पानी की धार भी अगर आप उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सेट कर दो, डायमंड कटिंग पानी की धार से ही होता है, किसी को भी काट देगा, ऐसा हिसाब किताब है। तो ये जो सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट, अब भाई बड़ी तालियां बजी कि भाई क्या बात है, ये तो पहली बार है कि इतनी दूर से हमको सिग्नल आया है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और आपको बता दो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो एक इंडियन ही है ना, विश्वास करके नाम है, मैं नाम भूल गया, पूरा फर्स्ट नेम भूल गया उनका। सर आप बहुत भूल जाते हैं, बहुत चीजें पढ़ता रहता हूं यार, क्या क्या याद रखूं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि आपको लगता है कि स्क्रिप्ट दे दे, यहां इधर उधर से देख के, भैया सब मुझे ऐसे ही बोलना पड़ता है और दिन भर मुझे पढ़ना पड़ता है, 10 से 15 लेक्चर्स करने पड़ते हैं। तो ये चीज है। तो अब अगर हम बात करते हैं स्पेस की, डीप स्पेस की, तो ये मिस्ट्री है। कितना बड़ा है स्पेस हमको खुद भी नहीं मालूम। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, 10⁸ गैलेक्सी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। इनफाइनाइट, अगर आप समझे इनफाइनाइट को, तो रिपीट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। थ्योरी में तो ये प्रूव्ड है, बट प्रैक्टिकल आप इसका कर नहीं सकते। कैसे करोगे? मैथ्स एक कमाल की, मैथ्स एक भाषा है जिससे आप सब कुछ समझते हो। मैथ्स से ही आप यूनिवर्स को समझोगे। अजीब बात है कि नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स ही है। ये एक लैंग्वेज है एंड इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो मुश्किल होता है यार, इतनी दूर पे जाना, सिग्नल भेजना। लेजर सिग्नल है ये, और डी कोड अब इसको किया जाएगा। कोडिंग होती है बेसिकली, ठीक है। आपने इंटरस्टेलर देखी होगी, उसमें मॉर्स कोड भेजता है। वो जो बंदा फंस जाता है, उसका नाम क्या था, फिशर है ना, तो वो जाता है फ्यूचर से और अपने ही को मॉर्स कोड भेजता है, ठीक है। फ्यूचर में फंस के अपने ही को मॉर्स कोड भेज रहा है। डिकोड करो ताकि एक ऐसी थ्योरी निकालो जिससे तुम धरती को बचा पाओ। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक और चीज याद आ गई। जैसे अभी एक स्क्रूटम से बड़ा एक सिग्नल आया, बहुत सारे मिस्टीरियस सिग्नल जो है वो आते रहते हैं। स्क्रूटम से तो एक ऐसा कॉन्स्टलेशन, जो एक ऐसा सिग्नल था कि वो हर 22-22 मिनट पे आ रहा था। तो अब कोई एलियन है जो हमको बताने की कोशिश कर रहा है। ये थंबनेल्स के लिए तो अच्छा है ना, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कुछ, ठीक है। हम कुछ कह नहीं सकते, हम खाली कयास लगा सकते हैं। और बेसिकली ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन स्टार्स के होते हैं।
या कोई ऐसा स्टार जो मर रहा हो, कोई ब्लैक होल, कुछ ऐसे सिग्नल जो बहुत चमक रहा है ना, चमक रहा है फिर कम हो रहा है, इस तरीके के बेसिकली कोई ग्रेविटेशनल वेव्स जो जनरेट होती है जब कोई स्टार मरता है, उसके भी सिग्नल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी था।